अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज हम बात करने वाले हैं अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में। देखिए, मियाँ बीवी का जो आपसी ताल्लुक़ है, अगर ये ताल्लुक़ मज़बूत नहीं है तो यकीन जानिए आपके बच्चों की अच्छी तरबियत एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी। हो सकता है कि आपको लगे कि हम लड़ाई झगड़ा करके और एक दूसरे के साथ कमज़ोर ताल्लुकात के बावजूद तरबियत कर जाएं, अच्छी तरबियत कर लें, लेकिन मियाँ बीवी का जो आपसी ताल्लुक होता है ये बच्चों के जहनों में इस तरह से इंस्टॉल होता है कि फिर जब वो मियाँ बीवी बनते हैं तो फिर आपका जो तरीक़ेकार होता है एक दूसरे को डील करने का, लाशऊरी तौर पर बच्चों के अंदर वो चीज़ आती है। मेरे पास लातादाद केसेस ऐसे हैं। लेट्स सपोज अभी एक रीसेंट केस बताऊं। एक शख्स है, वो शादी नहीं करना चाहता, अच्छी खासी उम्र हो गई, 35 प्लस हो गया, एक इकलौता बेटा है, कहता है शादी नहीं करूँगा। वजह क्या है? कहता है शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ता देखा, लिहाजा मैं शादी नहीं कर सकता। उस शख्स के जो उसका जो जहन है वो शादी के हवाले से उसने इस रिश्ते को ऐसे ही समझा। मतलब उसे लगता है कि ये रिश्ता होता ही लड़ने झगड़ने का। फिर मियाँ बीवी को लेके जितने मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जितने मजाक बनते हैं, वो ऑलरेडी हमारे बच्चों के जहनों में और हमारे जहनों में लाशऊरी तौर पर आ रहे हैं। एज इफ़ के शादी करके पछताता है इंसान, शादी करके फंस जाता है इंसान, वगैरह वगैरह। तो ये सारे बिलीव्स भी साथ साथ काम कर रहे होते हैं। आपको अपने ताल्लुक़ से ये बात अपने बच्चों में डिलीवर करनी है कि ये एक बेहतरीन रिश्ता है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाने को कहा। ये एक इस रिश्ते की अहमियत ये है कि कायनात में सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बना, माँ बाप का रिश्ता नहीं बना पहले। अल्लाह ने मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे पहले कायम किया, उससे बाकी रिश्ते निकले। लेकिन हज़ारों लोग इस रिश्ते का मजाक उड़ाते हैं, इस रिश्ते से भागने की कोशिश करते हैं, या शादी करने के बाद ये अज्यूम करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना मज़लूम हूँ या मैं कितनी मज़लूम हूँ, मैं शादी करके फंस गया, वगैरह वगैरह। 8 काम आज आपको मैं बिल्कुल सादे-सादे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हम आसान काम करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। पहला काम जो आपने करना है अपने रिश्ते को मज़बूत करने के लिए, शादीशुदा लोग जो मियाँ बीवी हैं उनका रिश्ता नहीं मज़बूत हो सकता उस वक़्त तक जब तक वो एक दूसरे को टाइम ना दें। अपनी औलाद की खातिर कीजिए, अपने लिए नहीं कीजिए तो अपनी औलाद के लिए कीजिए। पहली बात तो ये है कि अपने रिश्ते को टाइम देना चाहिए, रिश्तों की तजदीद करते रहना चाहिए, रिश्तों को रिवाइव करते रहना चाहिए। रिश्तों में मसाइल आते रहते हैं लेकिन एक नई आगाज़ करते रहना चाहिए। एक दूसरे को टाइम दें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ख़ास तौर पे बच्चों के सामने। हमारे यहाँ मसला ये है कि जितना अच्छा टाइम होता है वो अकेले में देते मियाँ बीवी एक दूसरे को। बच्चे नहीं है, साथ बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं, साथ बैठ के बात, ये एक चीज़ बच्चों को दिखानी है कि आप एक दूसरे से कितना लविंग आप कपल हैं। एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कीजिए, ताकि बच्चे सीखें, देखें कि यार ये रिश्ता कितना अच्छा होता है। दूसरा काम क्या करना है, एक दूसरे की राय से जो है वो काम करना है, एक दूसरे से मशवरा करना है बच्चों के सामने। यानी बच्चे देख रहे हों कि घर में जो भी डिसीजन लिया जाता है, मामा जो है वो पापा से पूछ के करती हैं, पापा मामा से मशवरा करते हैं और मशवरे से काम होता है। ये जो रिश्ता है, आप जब ये चीज़ बच्चों के सामने करेंगे, एक तो बच्चा ये सीखेगा कि कोई भी काम हमेशा मशवरे से करना चाहिए। दूसरा ये सीखेगा कि जो डिसीजन मेकर हैं वो मेरे मामा पापा दोनों दोनों हैं, ना कि वन मैन शो। कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ बाप सारे डिसीजन ले रहा होता है, किसी घर में ऐसा होता है कि सारे डिसीजन माँ के होते हैं, अब्बा बेचारे कहते हैं कि जो बेटा मम्मा कहते हैं वो कर लें आप। ये दोनों तरीके गलत हैं। बच्चों के नज़दीक ना तो माँ डोमिनेंट होनी चाहिए, ना बाप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा घराना होना चाहिए जिसमें माँ और बाप जो है वो मिल के फ़ैसले लेते हो। आप भी यकीनी तौर पे आपके घर में ऐसा ही होता होगा, लेकिन आज से आप अपने बच्चों के खातिर एक दूसरे, ऐसा भी ना हो कि जितने मशवरे लेने हैं वो अकेले में बैठ के ले रहे हो, जितनी बातें डिस्कस करनी है वो बच्चों के सुलाने के बाद। उनको दिखाइए, बचपन से दिखाइए कि माँ बाप हमेशा जो है वो मशवरे से काम। तीसरा पॉइंट, एक दूसरे से मजाक लाजमी कीजिए, लेकिन मजाक ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को आप जो है वो उन पर ताना ना करें, एक दूसरे की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे माँ बाप जो है वो एक दूसरे से मजाक भी करते हैं। कई घरानों को मैं ऐसे जानता हूँ, ख़ासतौर पे जो गांव देहात में हमारे जो घराने हैं पाकिस्तान में, वहाँ बीवी हंस के बात नहीं कर सकती शौहर से।
शौहर घर पे आता है तो उसका मूड ऐसा होता है कि वो पता नहीं कौन सा दुनिया को फ़तह करके आया है, और जॉब करने का मतलब पता नहीं वो अपने आप को कौन कौन सा 30 मार खान समझ रहा होता है कि जिस मुंह और जिस मूड के साथ वो घर में दाखिल होता है और उसके बाद गुलामी करवाता है कि खाना भी चाहिए और पानी भी चाहिए, और नहीं मिले तो फिर उसके ऊपर चीखता चिल्लाता भी है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप लोग जो है वो इस तरह से ना कीजिए। हो सकता है आपके दरमियान अनबन भी हो तो बच्चों पे ये ज़ाहिर ना होने, बच्चों के सामने आपका रिश्ता जो है वो अच्छा ही होना चाहिए, अकेले में आप जितना दिल चाहे लड़ें। चौथा काम छोटा सा काम है लेकिन बहुत इम्पैक्ट डालता है। अकेले वॉक पे निकल जाया करें, अकेले, दोनों मियाँ बीवी है, बच्चों को टंगाने की ज़रूरत नहीं है साथ। ये छोटा सा काम है लेकिन ये इतना इम्पैक्ट डालता है, मैं आपको बताऊँ, मेरे जो सास ससुर हैं हमारे मोहल्ले में ही रहा करते थे वो, पहले जिस मोहल्ले में हम थे, तो हम बचपन से उनको देखते थे, हालाँकि हमारी रिश्तेदारी नहीं थी उनसे, लेकिन मैं ये देखता था कि वो रोज़ाना अकेले दोनों मियाँ बीवी जो है वो टहलते हुए जा रहे होते थे। अच्छा, सेम ऐसा ही कपल मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का था। हमारी मैडम, अल्लाह ताला उनको जो है वो जन्नत नसीब करे। इसी तरह मेरे ससुर को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अब वो दोनों हयात नहीं हैं, सास हैं। तो ये 2 कपल्स हमने बचपन से देखे हैं कि ये दोनों जो है वो अकेले घूमते हुए नज़र आते थे। अच्छा, अब देखें औलाद पे तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा पड़ेगा, हम जो देखने वाले हैं, हम पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती थी उनको देख के, हम इतना पॉजिटिव फ़ील करते थे, हमें इतना अच्छा लगता था कपल कि वो किस तरह से जो है वो साथ-साथ घूमा करते थे। साथ-साथ जब देखो नज़र आ गए, मोहल्ले में कहीं निकलो तो वो टहलते हुए घूम रहे। मतलब एक बहुत अच्छी-सी फ़ीलिंग जो है वो आती थी कि एक लविंग कपल, सिर्फ़ मेरे अंदर नहीं, मोहल्ले के लोग भी यही सोचते थे कि यार कितना लविंग कपल है। आप सोचिए ये छोटा-सा अमल पूरे मोहल्ले को ये बता रहा है कि ये कपल जो है वो कितना एक दूसरे से मोहब्बत करता है और कितनी अंडरस्टैंडिंग है इनकी, तो क्या उनकी अपनी औलादों पर ये असर नहीं पड़ता होगा? तो बाज़-औक़ात छोटी-छोटी जो है वो टिप्स होती हैं, टेक्नीक्स होती हैं, जो बहुत बड़े-बड़े इम्पैक्ट जो है वो डाल रही होती हैं। और वाक़ई सिर्फ़ घूमना-फिरना नहीं था, मेरे नज़दीक वो दोनों कपल्स जो हैं वो जब तक हयात रहे, मेरे ससुर भी और मेरी जो मैडम हैं, हमने हमेशा उनको लविंग पाया। और कामयाब तरीन अगर जो है वो रिश्ते में कहूँ मियाँ-बीवी के मैंने देखे हैं, तो वो 2 कपल्स जो है वो मेरे नज़दीक रोल मॉडल की तरह जो है वो हैं। तो हमें अपने रोल मॉडल से सीखना चाहिए। जब हम अपने रोल मॉडल से सीखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर टिप्स आपको किताबों में मिलेगी। लाइफ़ चलते-फिरते रोल मॉडल्स देखिए। देखिए अगर किसी की ज़िंदगी अच्छी है मियाँ-बीवी की, तो उनमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वज़ह से अच्छी है, उनको अपनाइए। हम बुराई तो फ़ौरन अपनाते हैं लेकिन लोगों में अच्छाइयाँ ढूँढते नहीं, या उनसे उनकी अच्छाइयों को हम पिक करके अपनी लाइफ़ पे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते कि अगर ये दोनों इस आदत की वज़ह से अच्छे हैं, तो मैं उनसे पूछ लूँ कि भई मज़ीद आपके अंदर ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आप लोग इतनी जो है वो मोहब्बत करते हैं आपस में, ताकि मैं भी वो अपनाऊँ। ऐसे लोग ढूँढिए, ऐसे रोल मॉडल ढूँढिए। 5वीं चीज़, एक-दूसरे की पसंद-नापसंद का ख़्याल रखें। देखिए दुनिया में हर शख़्स डिफ़रेंट है। हो सकता है कि हर चीज़ जो आपकी वाइफ़ को पसंद हो वो आपको पसंद ना हो, जो आपको पसंद हो वो उसे पसंद ना हो। लेकिन आप नहीं पसंद करते बट डू रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ऐसा नहीं है कि आप पसंद नहीं करते तो जी आप रिस्पेक्ट भी ना करें, राइट? आपको सामने वाले की पसंद का ख़्याल करना है। उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करना है कि चूँकि मुझे पसंद नहीं है तो मैं आपको चेंज कर दूँ, नहीं। एक्सेप्ट जैसा वो है उसको वैसे एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि जी मैं तब्दील करने में लग जाऊँ, तब्दील आप कभी भी किसी को नहीं कर सकते, जब तक वो बंदा खुद ना चाहे। तो अच्छा, फिर आप तो उसकी बुरी आदतों को तब्दील करने लग जाते हैं, आपके अंदर भी तो 50 बुरी आदतें होती हैं, उसके बारे में नहीं सोचते आप। तो एक-दूसरे को तब्दील करने के चक्कर में पड़ने से बेहतर ये है कि एक-दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए और उनका एहतराम किया जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए। छठी चीज़, एक दूसरे के ख़ानदान की कभी बुराई ना करें। ये बड़ा कॉमन है कपल्स के अंदर कि बड़ी आसानी से जो है वो मियाँ जो है वो बीवी के ख़ानदान की बुराई करता है, बीवी जो है वो मियाँ के ख़ानदान की बुराई करते हैं। इससे आपका दिल के का गुबार तो निकल जाएगा, आपके कलेजे को थोड़ी-सी ठंडक मिल जाएगी, लेकिन इससे आपका रिश्ता अच्छा नहीं होगा। रिश्ते को कमज़ोर करने वाली आदतें हैं। अच्छा, फिर जब आप बच्चे के सामने बीवी के ख़ानदान की बुराई करते हैं, तो वो बच्चे के लिए वो क्या है ख़ानदान? वो बच्चे का भी ख़ानदान है, वो बच्चे का ननिहाल है। ये बीवी ये काम करती है, तो बच्चे का ददियाल है, जिनका वो खून है। तो आप बेसिकली बच्चे को भी अपने खिलाफ़ कर रहे होते हैं कि आप उसके ख़ानदान, उसके नाना-नानी की बुराई या उसके दादा-दादी की बुराई कर रहे होते हैं उसके साथ। तो इस चीज़ को अपनी डिक्शनरी से निकाल के फेंक, यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत सुकून में आ जाएगी। आपको जितना भी इख्तलाफ हो अपनी बीवी से या जितना भी इख्तलाफ हो अपने शौहर से, आप उसके ख़ानदान को गाली ना दें। अगर ख़ानदान में कोई मसला है या सास की वज़ह से मसला हो रहा है, तो आप बताएँ कि सास
का ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ है जिसकी वजह से मुझे, उनके अंदर 50 अच्छी चीज़ें हैं लेकिन ये एक चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर गई। पहले उनकी अच्छाई का ज़िक्र कीजिए, फिर वो एक चीज़ का ज़िक्र कीजिए, ना कि ये कि वो तो हैं ही ऐसी, उन्होंने तो सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार दी और फिर उनकी नस्लों तक की आप जो है ना गिनवा दें। ये कभी भी आपके जो है ना रिश्ते को मजबूत नहीं करे। इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं ना, वो रिश्ते में दूरियां आती जाती हैं और इसका अख्ताम डाइवोर्स पे होता है। या तो डाइवोर्स पे होगा, या एक इंतहाई नाकाम किस्म की जो है वो अ, शादी के ऊपर होगा, यानी कि नाकाम शादी जिसे कहते हैं ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें देखी हैं, डाइवोर्स भी देखी है बहुत सारे लोगों की, और नाकाम शादियां भी देखी हैं। मतलब वो डाइवोर्स तो नहीं हुई, लेकिन 20 30 साल 40 साल जितने भी साल वो साथ रहे, एक दूसरे का से भरपूर दुश्मनी निकालते हुए साथ रहे हैं। यानी दोनों को एक किसी बड़े दुश्मन की ज़रूरत नहीं थी, एक दूसरे के लिए काफ़ी थे वो। ऐसे भी देखें। सातवीं चीज़, अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो तनकीद और तजलील, इस दोनों चीज़ों से जो है वो अपने आप को पाक करें। आप बीवी को बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं, या शोहर को बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं, या उसको जलील करते हैं, तजलील करते हैं, ये दोनों काम एक रिश्ते को ना दीमक की तरह खा जाती है। आठवीं और आखिरी बात, बच्चों को ये एहसास दिलाइए कि बच्चे बाद में हैं, वालिदैन पहले हैं। यानी मेरे लिए मेरी बीवी पहले है, बच्चे बाद। बीवी ये एहसास दिलाए कि मेरे लिए मेरा शौहर पहले है, बच्चे बाद। हम क्या करते हैं, बच्चों की मोहब्बत में इतना बह जाते हैं कि हम बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और अपने स्पाउस को सेकंड। जो है वो बच्चे आपको बैठने नहीं देते, बच्चे आपको साथ टाइम स्पेंड नहीं क्या करने देते, और आप अवॉइड करते चले जाते हैं अपने स्पाउस। पहले उस उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। ठीक है, हमारे यहाँ एक हमेशा से हमने देखा है कि बाप जो है पहले औलाद को कपड़े दिलाता है, बाद में बीवी को। औलाद के बारे में पहले सोचते हैं, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी जो है वो आपका स्पाउस होना चाहिए, बीवी और वालिदैन। इससे बच्चों को जो है वो बच्चे जो है वो बुरा नहीं मानते इसको, बच्चों की तरबियत और अच्छी होती है, क्योंकि आगे चल के वो भी किसी ना किसी के बीवी या शौहर बनेंगे। उन्हें पता होगा कि मैं जिसको लेके आया हूँ उसके लिए मेरी जिम्मेदारी पहले है, उसको मुझे पहले पूछना है। ठीक है, ना कि ये कि अपनी औलाद तो सभी को प्यारी होती है, वो तो उसके लिए सभी कुछ करने को तैयार होते हैं, लेकिन जो पराई की औलाद लेके आए हैं, या जिस पराई की औलाद से शादी की है आपने, उसकी जिम्मेदारियां भी पहले हैं। मियाँ बीवी की जिम्मेदारियां पहले हैं। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह के बाद कोई सजदा होता तो शौहर को होता, तो इससे बड़ा मकाम तो कोई हो ही नहीं सकता शौहर के लिए ना। तो किसी पैगंबर, किसी वली के को ये दर्जा नहीं दिया अल्लाह ने कि उनको सजदा होता, बल्कि कहा शौहर को होता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि शौहर का क्या मकाम है। इसी तरीके से बीवी का मकाम अल्लाह ताला ने कितना बुलंद रखा है। तो आप इन दोनों को छोड़ के अपने बच्चे पालने में लगे गए हैं, तो ये भी बच्चों के लिए ही नुकसान है। उम्मीद है ये 8 पॉइंट आपको जो है वो मदद देंगे अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, और मजबूत रिश्ते से आपकी बच्चों की अच्छी तरबियत हो पाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।